नमस्कार दोस्तों, दिस इज संकेत। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, क्या हमारा टारगेट निकल आता है। सबसे पहले देखते हैं कि आज मार्केट ने कैसे मूव किया और कल के दिन हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आज के दिन मार्केट जो है वो गैप डाउन ओपन हो गई थी। गैप डाउन कहाँ पर ओपन हो गई थी? 40,500 के नीचे आज के दिन मार्केट ओपन हो गई थी। मैंने कल की वीडियो में कहा था कि ये जो रेंज यहाँ पर बनी है, मतलब 20th से, मतलब पिछले 2 दिन से ये जो यहाँ पर रेंज बन गई, ऊपर की तरफ 41,000 के आसपास और नीचे की तरफ 40,500 के आसपास, ये 500 पॉइंट की रेंज यहाँ पर बनी। ये रेंज अगर ब्रेक होती है, कहीं पर भी ब्रेक होती है या फिर ऊपर की तरफ अगर ब्रेक होती है तो हमें ऊपर की तरफ टारगेट देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर नीचे की तरफ ब्रेक होती है तो हमें नीचे की तरफ टारगेट देखने के लिए मिल जाती है। ये मैंने कल के वीडियो में कहा था। तो आज के दिन क्या हो, मार्केट थोड़ी सी गैप डाउन ओपन हो गई, मतलब यहाँ पर 40,500 के आसपास मार्केट ओपन हो गई। जैसे ही मार्केट गैप डाउन ओपन हो गई तो हमें एक नीचे की तरफ अच्छी खासी रैली यहाँ पर देखने के लिए मिल गई थी। एक कंटिन्यू रैली हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल गई थी। मैंने टेलीग्राम पर ट्रेड भी दिया था। अगर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं है तो ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि कल एक बात आपको मैं बता दूं कि कल मंथली एक्सपायरी होने वाली है। हर मंथली और वीकली एक्सपायरी को हम टेलीग्राम पर लाइव ट्रेडिंग करते हैं। वहाँ पर हम चार्ट एनालिसिस, आपके जो टारगेट और कॉल्स जो होते हैं वो सब कुछ मैं वहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ। वो भी सिर्फ फ्री में प्रोवाइड करता हूँ। आपको अगर ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हो। तो यहाँ पर देखिए अभी मार्केट क्लोज हुई है 40,000 के आसपास क्लोज हुई है। अभी 40,000 के आसपास मार्केट यहाँ पर क्लोज हुए, तो कल के दिन हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए? कल एक्सपायरी होने वाली है, तो यहाँ पर आज के दिन ही हमें बड़ा मोमेंटम यहाँ पर देखने के लिए मिल गया था। मतलब 500 पॉइंट का यहाँ पर मोमेंटम हमें देखने के लिए मिल गया था। अभी 500 पॉइंट का मोमेंटम देखने के बाद यहाँ पर आपका जो सपोर्ट बन रहा है, आज का जो इंट्राडे सपोर्ट यहाँ पर बन रहा है, वो बन रहा है आपका 40,900 के आसपास, 39,900 के आसपास आपका क्या बन रहा है, एक इंट्राडे सपोर्ट बन रहा है। अब ये 39,900 के आसपास आपका जो सपोर्ट बन रहा है, ये अगर कल के दिन अगर ब्रेक होता है तो ये जो आपके रैली यहाँ पर देखने के लिए मिल रही थी, ये रैली आपकी कंटिन्यू रह सकती है। मतलब कल के दिन भी ये कंटिन्यू रह सकती है और आपका टारगेट यहाँ पर होगा 400 पॉइंट का। यहाँ पर टारगेट आपका देखने के लिए मिल जाएगा कल के दिन डायरेक्टली 39,500 के आसपास। ये आपका सीधा टारगेट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। कौन सा? 39,500 के आसपास। अगर यहाँ पर 39,900 यहाँ पर सक्सेसफुली अगर ब्रेक होता है कल के दिन, मतलब 11:30-12 बजे के बाद भी अगर ब्रेक होता है, तो हमें एक अच्छी खासी रैली यहाँ पर देखने के लिए मिल सकती है। क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी, तो मार्केट थोड़ी सी वोलेटाइल भी हो सकती है और एक ट्रेंडिंग मार्केट भी आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिल सकती है। ऊपर की तरफ मैं थोड़ा सा ट्रेड करने के लिए अवॉइड करूंगा। यहाँ पर जो रेंज बन गई है आज के दिन नीचे की तरफ 39,900 के आसपास, और जो लास्ट स्विंग यहाँ पर बना है वो बना है 30,200 के, 40,200 के आसपास। ये ऊपर की तरफ आपका जो स्विंग बना है, ये जब तक ब्रेक होता नहीं तब तक मैं ऊपर की तरफ ट्रेड नहीं करूंगा। मतलब 40,200 जब तक यहाँ पर ब्रेक नहीं होता तब तक मैं यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं करूंगा ऊपर की तरफ। आपको तभी ट्रेड करना चाहिए ऊपर की तरफ जब यहाँ पर 40,200 सीधी ब्रेक हो जाए। मतलब यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे ही 40,000 मार्केट एक तो गैप अप ओपन होनी चाहिए या फिर फ्लैट ओपन होकर अगर पहले 15 मिनट या 30 मिनट में अगर ऊपर जाती है मार्केट, एक कैंडल अगर ऊपर की तरफ मारती है, तो यहाँ पर 40,200 जैसे ही ब्रेक होता है तो ही मैं ऊपर की तरफ ट्रेड करूंगा। 11:30-12 बजे के बाद भी अगर मार्केट ऊपर जाती है 40,200 के, तो यहाँ पर मैं ट्रेड करने की कोशिश करूंगा और आपका मेरा पहला टारगेट यहाँ पर होगा 40,500 के आसपास या फिर 40,600 के आसपास। मतलब जो आज का जो रेजिस्टेंस बना है, आज वहां से मार्केट नीचे आई है, कल का जो सपोर्ट बन रहा था इसी रेजिस्टेंस पे आज मेरा कल का क्या होगा, पहला टारगेट होगा। मतलब 40,200 के ऊपर मेरा पहला टारगेट होगा 40,500 के आसपास या फिर 600 के आसपास। ये मेरा पहला टारगेट होगा। उसके बाद में अगर मार्केट ऊपर जाती है तो मैं स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए वहां पर ऊपर की तरफ जाऊंगा। नीचे की तरफ मुझे अच्छा खासा टारगेट यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है ऊपर, और ऊपर की तरफ मुझे थोड़ा सा यहाँ पर क्या है, कंफर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। नीचे की तरफ मुझे जो कंफर्मेशन चाहिए वो तो यहाँ पर है 39,900 के आसपास। जैसे ही 39,900 ब्रेक होता है तो ये जो आपकी रैली यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रही है, ये रैली क्या हो सकती है, कंटिन्यू रह सकती है। या फिर अगर ये जो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने करेक्शन दिया, फिर इसको इंपल्स आ गया, मार्केट ने करेक्शन दिया, फिर यहाँ पर इंपल्स आ गया, फिर करेक्शन दिया। अभी इंपल्स अगर आता है तो इंपल्स कहाँ तक जाएगा, 40,500 के आसपास। पर ये कब यहाँ पर सक्सेस होगा, जब 40,200 यहाँ पर ब्रेक होगा, तभी आपको ऊपर की तरफ ये इंपल्स यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इंपल्स ये कब का आपका क्या हो सकता है, इनवैलिड कब हो सकता है, जब यहाँ पर अगर ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पर बन रही है, ये ट्रेंड लाइन कब यहाँ पर क्या हो सकती है, नीचे की तरफ कब आ सकती है, जब यहाँ पर 40,500 अगर ऊपर की तरफ अगर ब्रेक होता है, ऊपर जाता है, तो ही ये जो आपका जो यहाँ पर ये ट्रेंड आ रहा है ये क्या हो सकता है, इनवैलिड हो सकता है। अदरवाइज यहाँ पर क्या हो सकता है, मार्केट यहाँ पर ऊपर जाकर, मतलब ये जो करेक्शन आया इसका इंपल्स यहाँ पर ऊपर की तरफ आ सकता है और 40,500 से मार्केट फिर से नीचे आने की कोशिश कर सकती है। तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कैसे ट्रेड करना चाहिए ऊपर की तरफ।
40,200 जब तक ब्रेक होना है तब तक आपको ऊपर की तरफ ट्रेड नहीं करना, और आपका पहला टारगेट और लास्ट टारगेट यहाँ पर बनेगा 40,500 के आसपास। यहाँ पर क्या करना है, आपका जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल करते हुए चलना है, या फिर आपका जो पोजीशन है वो एग्जिट करना है, क्योंकि यहाँ से मार्केट नीचे आने की कोशिश कर सकती है। तो आपको समझ में आएगा। और नीचे की तरफ आपको क्या करना है, 39,900 जैसे ही ब्रेक होता है 11:30-12 बजे के बाद में अगर ब्रेक होता है, या फिर स्टार्टिंग में ही अगर ब्रेक होता है यहाँ पर, तो ही आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, तो भी आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। और आपका टारगेट यहाँ पर बनेगा 39,500 के आसपास, पहला टारगेट बनेगा। उसके बाद में भी अगर टारगेट बनता है तो मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। वैसे भी हम कल टेलीग्राम पर लाइव ट्रेडिंग करने वाले हैं। तो आपको समझ में आ गया कि बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए ऊपर की तरफ। ये जो रेंज यहाँ पर बनी है, ये जो रेंज यहाँ पर बनी है, ये रेंज जब तक ब्रेक होती नहीं तब तक आपको कोई भी ट्रेड यहाँ पर नहीं करना है। आपको समझ में आएगा। अभी देखते हैं कि निफ्टी में हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। निफ्टी में ट्रेड करने के लिए मैंने यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है निफ्टी का चार्ट में हमें देखते हैं कि हमें कल के एक्सपायरी के दिन कैसे ट्रेड करना चाहिए। देखिए आज के दिन जो आपका रेजिस्टेंस यहाँ पर, कल के दिन मैंने वीडियो में कहा था जो आपका सपोर्ट यहाँ पर बन रहा था, ये सपोर्ट आपका बन रहा था 17,800 के आसपास। जैसे अगर 17,800 यहाँ पर ब्रेक होता है तो हमें नीचे की तरफ अच्छा खासा टारगेट यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। ऐसा मैंने कल के दिन कहा था। तो आज के दिन क्या हुआ, जैसे ही मार्केट नीचे आ गए, मतलब 17,800 जैसे ही यहाँ पर ब्रेक हुआ तो हमें एक ट्रेंडिंग मार्केट यहाँ पर देखने के लिए मिल गई। अभी ट्रेंडिंग मार्केट यहाँ पर देखने के लिए मिल गई 17,500 के आसपास यहाँ पर मार्केट हमें देखने के लिए मिल गई। मतलब ये 300 पॉइंट की यहाँ पर मार्केट नीचे आई है। तो आपको कल के दिन कैसे ट्रेड करना चाहिए, कल मार्केट साइडवेज जा सकती है या फिर एक ट्रेंडिंग मार्केट आपको फिर से देखने के लिए मिल सकती है, ये हम यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 17,500 यहाँ पर क्या बन रहा है, आपका सपोर्ट बन रहा है, और ऊपर की तरफ जो आपका रेजिस्टेंस बन रहा है, इंट्राडे रेजिस्टेंस, लास्ट स्विंग का जो रेजिस्टेंस बन रहा है, ये आपका यहाँ पर जो लास्ट स्विंग बन रहा है, इसका जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो बन रहा है 17,600 के आसपास। ये क्या बन रहा है आपका, एक रेजिस्टेंस। मतलब ये 100 पॉइंट की रेंज यहाँ पर बनी है। ये जो 100 पॉइंट की रेंज बनी है, ये रेंज जब तक ब्रेक होती नहीं है तब तक आपको यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं करना है कल के दिन। मतलब ऊपर की तरफ 17,600, नीचे की तरफ 17,500, ये इस रेंज में मार्केट अगर ट्रेड करती है तो आपको कोई भी ट्रेड नहीं करना है। जैसे ऊपर की तरफ अगर ब्रेक होती है तो ऊपर की तरफ हमें अच्छा खासा टारगेट यहाँ पर ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। आपका पहला टारगेट यहाँ पर बन सकता है 17,680 के आसपास। ये आपका पहला टारगेट है, 80 पॉइंट का आपका पहला टारगेट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद में अगर मार्केट अगर ऊपर जाती है, मतलब यहाँ से अगर मार्केट एक ट्रेंडिंग मार्केट आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाती है, मतलब यहाँ से जैसे मार्केट ने यहाँ पर ये स्विंग अगर क्रॉस करती है ऊपर की तरफ, पहला टारगेट होगा आपका 17,680 के आसपास। उसके बाद में भी अगर मार्केट ऊपर जाती है तो आपका टारगेट यहाँ पर बन जाएगा 17,800 के आसपास। ये आपका दूसरा टारगेट यहाँ पर बन जाएगा। तो आपको समझ में आएगा ऊपर की तरफ कैसे ट्रेड करना चाहिए। या फिर अगर मार्केट नीचे आती है, गैप डाउन मार्केट अगर ओपन होती है, या फिर 17,500 के नीचे अगर मार्केट ओपन होती है, या फिर आपकी फ्लैट मार्केट ओपन होकर नीचे आती है, तो यहाँ पर आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए। देखिए यहाँ पर फ्लैट मार्केट ओपन होती है यहाँ पर कहीं पर, मतलब 17,550 के आसपास यहाँ पर मार्केट ओपन होती है, और उसके बाद में भी अगर नीचे मार्केट आती है तो आपको यहाँ पर ट्रेड क्या करना चाहिए, जैसे 17,500 यहाँ पर ब्रेक होता है तभी आपको यहाँ पर ट्रेड करना है। और नीचे की तरफ आपका टारगेट बनेगा, सीधा टारगेट बनेगा 17,400 के आसपास, पहला टारगेट यहाँ पर बन जाएगा। और उसके बाद में दूसरा टारगेट आपका बनेगा 17,350 के आसपास। मतलब ये 150 पॉइंट के टारगेट आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिल सकते हैं। मतलब ये जो रेंज यहाँ पर बने, इस रेंज को आपको कल के दिन देखने के लिए मिल सकता है। ये रेंज कब देखने के लिए मिल जाएगी, जब यहाँ पर 17,500 यहाँ पर ब्रेक होता है तभी आपको नीचे की तरफ ये रेंज देखने के लिए मिल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, ये जो आपका करेक्शन यहाँ पर आ रहा है, इस करेक्शन को क्या हो सकता है, मार्केट में एक कंटिन्यू करेक्शन रह सकता है नीचे की तरफ, या फिर अगर मार्केट को ऊपर भी जाना है तो यहाँ पर क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पर जो करेक्शन है उसका इंपल्स आता है, फिर यहाँ पर करेक्शन आए, फिर यहाँ पर इंपल्स आएगा। इंपल्स कहाँ तक जाएगा, 17,680 के आसपास तक इंपल्स जा सकते हैं। मतलब आपका जो पहला टारगेट है वो आपका इंपल्स होगा, यहाँ से मार्केट नीचे आने की कोशिश कर सकती है। तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर ऊपर की तरफ जो पहला टारगेट है आपका 17,680 के आसपास, ये टारगेट लेने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, आपका जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल करना है, या फिर आपकी जो पोजीशन है वो एग्जिट भी कर सकते हैं। सेफ ट्रेडर यहाँ पर आपकी पोजीशन एग्जिट कर सकते हैं। नीचे की तरफ यहाँ पर मार्केट आने की कोशिश कर सकता है। जैसे अगर मार्केट नीचे आता है 17,500 ब्रेक होता है तो आपका सीधा टारगेट यहाँ पर बन जाएगा 17,350 के आसपास। फर्स्ट और सेकंड टारगेट ये आपका यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको समझ में आ गया कल के दिन कैसे ट्रेड करना चाहिए। अगर कोई टारगेट बनते हैं, कोई लेवल बनते हैं तो मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां पर जाकर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हो, क्योंकि हम कल मंथली एक्सपायरी और वीकली एक्सपायरी के दिन लाइव ट्रेडिंग करते हैं, वो भी फ्री में। तो आपको वीडियो समझ में आ गया तो डेफिनेटली लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।